कहानियाँ। सिकंदर और सन्यासी। ये उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत का पश्चिम उत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहां का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत से इतना कुछ ले जा रहा हूं तो क्यों न यहां से एक सन्यासी भी अपने साथ ले जाऊं। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर तो है नहीं। बस तय किया तो हाथों हाथ उसने सिपाहियों को एक सन्यासी पकड़ लाने का हुक्म भी दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देर क्या, जल्द ही एक सन्यासी पकड़कर उन्होंने सिकंदर के सामने हाजिर भी कर दिया। उस सन्यासी का नाम दांडियान था। उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़कर लाने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। दांडियान ने कहा, वो तो ठीक है, पर मैं यूनान जाना ही नहीं चाहता। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हें वहां न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहां तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवा दूंगा। दांडियान बोला, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देख सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। सो जब मैंने तय किया है तो तुमको चलना ही पड़ेगा, और जब चलना ही है तो बेहतर है कि राजी खुशी चलो। दांडियान बोला, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है, और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जा पाना अलग बात है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे, अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूं। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उनके पास पहुंच गया और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता? दांडियान बोला, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वो कैसे? दांडियान बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है, शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी संन्यास्त चेतना? यदि मेरी चेतना चाहिए तो वो तो मेरे नियंत्रण में है, वो यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या? सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफी मांगते हुए सन्यासी को आजाद कर दिया। वो समझ गया कि वाकई राजाओं को हराना या खजाना लूटना अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी को ले जाना या उसका दिल जीतना दूसरी ही बात है। इस कहानी का सार बस इतना है, सन्यासी की ही नहीं, प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बगैर उसके मन से कोई कभी कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन ये उसके लोभ और भय ये है जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए है। जो कोई मनुष्य जहां कहीं हो वह जैसा भी हो, सिर्फ मन से भय और लोभ हटा ले तो वह सन्यासी ही है, क्योंकि फिर उसे क्षण भर को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये स्पष्ट समझ लेना है कि सन्यासी का अर्थ ही संपूर्णता से अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा है। पिता का न्याय। एक राजा अपनी बेटी पद्मिनी के विवाह के लिए बहुत चिंतित था। राजा की बेटी पद्मिनी काफी ज्यादा रूपवती और गुणवती थी। विदेशों में भी उसके रूप और गुण की ख्याति फैली हुई थी। ऐसे ही एक बार पद्मिनी ने अपने पिता से कहा कि वो उसी राजकुमार के साथ विवाह करेगी जो आत्मा को जानता हो और आत्मा को जानने में रुचि रखता हो। वो धन को महत्व नहीं देगी, केवल ज्ञान को ही महत्व देगी। पद्मिनी के निश्चय के अनुसार राजा ने चारों ओर घोषणा करा दी, मेरी पुत्री पद्मिनी उसी के साथ विवाह करेगी जिसके पास आत्मज्ञान होगा, भले ही वो निर्धन क्यों ना हो।
राजा की घोषणा सुनकर देश देश के राजकुमार विवाह की इच्छा से पद्मिनी के पास पहुंचने लगे। जब पद्मिनी ने उनसे आत्मा के संबंध में बहुत सारे सवाल जवाब किए तो वो पद्मिनी को ठीक से उत्तर नहीं दे पाते थे। पद्मिनी विवाह करने से मना कर देती थी। इस तरह अनेक राजकुमार विवाह की इच्छा से पद्मिनी के पास गए, पर वो उनमें से किसी के साथ भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही एक बार ऋषि कुमार शुभम भी विवाह के उद्देश्य से पद्मिनी की सेवा में उपस्थित हुआ। पद्मिनी ने उससे आत्मा के संबंध में जितने भी प्रश्न किए, शुभम ने सबका ठीक ठीक उत्तर दिया और इस तरह पद्मिनी शुभम के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। शुभम और पद्मिनी के विवाह की खबर चारों ओर फैल गई। लोग आश्चर्यजनक होकर पद्मिनी और शुभम के विवाद को लेकर वो सारे भाव प्रकट करने लगे, क्योंकि पद्मिनी राजपूत थी और शुभम निर्धन ऋषि कुमार था। पद्मिनी और शुभम की विवाह की सूचना दानवों के सम्राट आलोक के बेटे आमोद को पड़ी। आमोद पद्मिनी के रूप और गुण पर मुग्ध था और वो भी विवाह के उद्देश्य से पद्मिनी के पास पहुंचा। उसने पद्मिनी से कहा, राजकुमारी, मैंने सुना है कि तुम अपना विवाह किसी ऋषि कुमार शुभम के साथ करने जा रही हो। उसके साथ विवाह करने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? उसके पास तो रहने के लिए सुंदर आवास भी नहीं है। तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरे साथ विवाह करने से तुम्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। तभी पद्मिनी ने उसे उत्तर देते हुए कहा, मैं विवाह सांसारिक सुखों के लिए विवाह नहीं कर रही हूँ। मैं विवाह कर रही हूँ एक सुंदर हृदय वाले साथी को प्राप्त करने के लिए। शुभम गरीब अवश्य है, पर वो ज्ञानवान है, विचारवान है। पर आमोद बार बार अपनी ही बात करता रहा। उसकी बातों को सुनकर जब पद्मिनी उठी तो वो उनसे कहा, अच्छा, कल सुबह शुभम यहाँ आएगा, उसी समय तुम भी यहाँ आ जाना। विवाद में जिसकी विजय होगी मैं उसी के साथ विवाह करूंगी और जो हार जाएगा उसे दूसरे के चरण धोने पड़ेंगे। ये सुनकर आमोद पद्मिनी की शर्त को स्वीकार कर लेता है और वहां से लौट जाता है। दूसरे दिन आमोद पद्मिनी की सेवा में उपस्थित हुआ। पद्मिनी ने उसका आदर सत्कार किया तथा उसको बैठने के लिए कहा। तभी आमोद ने पद्मिनी से कहा, राजकुमारी, अभी तक शुभम नहीं आया। मेरे पास काफी सुंदर सुंदर रथ है, इस वजह से मैं यहाँ जल्दी आ गया। वो बेचारा पैदल आ रहा होगा, इसलिए समय लग गया। पद्मिनी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानती हूँ, उनके पास तुम्हारी तरह रथ नहीं है। वह अवश्य पैदल आ रहे होंगे और पैदल आने में देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद शुभम भी पद्मिनी के पास पहुंचता है। शुभम को देखकर आमोद उससे कहता है, तुमने तो सच में आने में देर कर दी। तभी शुभम ने उत्तर देते हुए कहा, मैं ऋषि कुमार हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह रथ नहीं है, पैदल आने में देरी हो जाती है। तभी आमोद बोला, कोई बात नहीं, आ तो गए हो और मेरे बगल में बैठ जाओ। तभी शुभम आमोद के बगल में बैठने से मना कर देता है और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बगल में नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम दोनों में किसी भी बात को लेकर बराबरी नहीं है। तुम्हारा जन्म दानव वंश में हुआ है और मेरा ब्राह्मण वंश में हुआ है। तुम राजपूत हो और मैं ऋषि पुत्र हूँ। तुम्हारे पास बहुत सारी संपदा है और मेरे पास केवल विद्या को छोड़कर कुछ भी नहीं है। आमोद और शुभम में वाद विवाद होने लगा। पद्मिनी चुपचाप दोनों की बात को सुनती रही। आमोद अपने विचारों में धन को ज्यादा महत्व दे रहा था तो शुभम अपने ज्ञान को ज्यादा महत्व दे रहा था। जब दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने निश्चय किया कि निर्णय के लिए हम किसी तीसरे व्यक्ति को यहाँ बुलाएंगे। तभी शुभम ने कहा आमोद को कि इसका निर्णय तुम्हारे पिता करेंगे। ये सुनकर आमोद बहुत खुश हो जाता है। उसे विश्वास था कि उसके पिता उसके पक्ष में ही निर्णय लेंगे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद आमोद के पिता आलोक भी वहां उपस्थित होते हैं। तभी आमोद ने कहा, संसार में धन ही सब कुछ है, बिना धन के कुछ नहीं होता। धन के संग्रह के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी पर शुभम ने कहा, धन नाशवान है और धन वाली वस्तु का कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह उसी वस्तु का करना चाहिए जिसका विनाश न हो। वो वस्तु आत्मा के ज्ञान को छोड़कर कुछ भी नहीं। दोनों के वाद विवाद को सुनने के बाद आलोक ने कुछ दिनों तक इस पर विचार किया और विचार करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि शुभम का कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो अपने पुत्र के मुंह में जकड़े हुए थे। आलोक कई दिनों तक इस विवाद में फंसे रहे। अंत में उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया और परमात्मा के सामने अपनी समस्या रखी कि मैं कैसे अपने मोह को दबाकर सत्य को प्रकट कर सकूं। आलोक परमात्मा की कृपा से सत्य को प्रकट करने में समर्थ हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि उनका बेटा आमोद का कथन बिल्कुल असत्य है तथा शुभम का कथन बिल्कुल सत्य है। शुभम आमोद से काफी ज्यादा श्रेष्ठ है। आलोक के निर्णय के पश्चात पद्मिनी और शुभम का विवाह हो गया।
शर्त के अनुसार आमोद को शुभम के पैर धोने के लिए झुकना पड़ा तो शुभम ने उसे पकड़कर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और कहा, जो कुछ हो गया वही पर्याप्त है, इसके लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम दोनों एक ही हैं। मन की आंखें खोल। प्राचीन समय में स्वर्णद्वीप समूह पर राजा उदयभान शासन किया करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, खूब धन संपत्ति, हीरे जवाहरात का अकूत भंडार। फिर भी वो संतुष्ट न था, उसे और राज्य बढ़ाने की लालसा थी। एक दिन की बात है, वो घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया और एक हिरण का पीछा करते करते एक नदी के किनारे जा पहुंचा। हिरण छलांग लगाकर नदी पार करके जंगल में खो गया। राजा खड़ा देखता रह गया। उस समय संध्या की लाली चारों ओर छाई हुई थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। दूर बस्तियों में घंटियों की मधुर गूंज के साथ गायें घर लौट रही थी। पल भर के लिए राजा का मन मुग्ध हो गया। उस स्थान के सौंदर्य ने उसकी आंखों को बांध लिया और पांवों को रोक लिया। राजमहल लौटकर उसने एक सैनिक को जंगल की उस बस्ती में भेजकर वहां के मुखिया को बुलवाया, किंतु मुखिया ने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि चूंकि ये बस्ती राजा उदयभानु के राज्य के बाहर है, अतः हम उसके अधीन नहीं। लेकिन राजा था लालची, दूसरे की जमीन जायदाद छीनने का आदि। उसने आओ देखा न ताओ उस बस्ती पर सेना सहित हमला बोल दिया। बस्ती के लोग मछुआरे थे, उनके पास सेना का मुकाबला करने के लिए केवल लाठियां थी। हाँ, एक शस्त्र और था उनके पास, स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का संकल्प। इसी के बल पर मछुआरों ने डटकर राजा की सेना का मुकाबला किया। 2 दिन तक घमासान लड़ाई हुई। एक एक करके बस्ती के अधिकांश मछुआरे कट मरे। उनके खून से नदी का पानी लाल हो गया। जब पुरुषों की संख्या घटने लगी तो स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सब अपनी आजादी के लिए मैदान में आ डटे। उदयभानु हैरान परेशान। आज तक उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। बड़े बड़े नगरों को उसने चुटकियों में जीत लिया था। आज इन मछुआरों से वो कैसे हार मान ले? ये असंभव था। वो क्रोध से भर उठा और स्वयं लड़ाई के मैदान में जाने को तैयार हो गया। सेनाएं सिरे से सजाई गईं। राजा के सेनापति बनकर चलने से सैनिकों में नया जोश भर दिया। राजा उदयभानु ने फौरन उस बस्ती पर धावा बोल देने का हुक्म दिया। उसकी आंखों में स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि आज वो मछुआरों का सफाया करके ही दम लेगा। तभी सहसा बाहर कुछ हलचल हुई। एक सैनिक एक बूढ़े आदमी को लेकर उपस्थित हुआ। क्या है? कौन है ये बूढ़ा? राजा ने बूढ़े को घूरते हुए सैनिक से प्रश्न किया। इससे पहले कि सैनिक कुछ उत्तर देता, बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और राजा को प्रणाम करके बोला, राजन, बस्ती पर आक्रमण करने से पहले मेरा एक निवेदन सुनते जाइए। बूढ़े आदमी की सफेद दाढ़ी, सफेद भौएं और चौड़े माथे से मानो तेज बरस रहा था। उसकी दर्द भरी आवाज में कुछ ऐसा प्रभाव था कि पल भर के लिए राजा भी ठगा सा रह गया। बड़ी मुश्किल से उसके कंठ से बोल फूटा, कहो क्या कहना चाहते हो? वृद्ध ने अपनी जेब से अंगूठे से भी छोटी एक हड्डी निकालकर हथेली पर रखी और बोला, महाराज, मुझे इस हड्डी के बराबर तोलकर सोना देने की कृपा करें। राजा ने हड्डी को अपने हाथ में लिया, परखा और हंस पड़ा। बोला, अरे बूढ़े, ये कौन सी बड़ी बात है? इसका वजन तो मुश्किल से 1 या 2 तोले सोना होगा, वो तुम्हें अभी मिल जाता है। राजा के आदेश पर तुरंत तराजू के एक पलड़े में वो हड्डी रख दी गई और दूसरे पलड़े में सोना। किंतु ये क्या, हड्डी वाला पलड़ा भारी होता गया। 1 तोला, 2 तोला, 3, 4, 200 तोला सोना डालने पर भी हड्डी का वजन बराबर न हुआ। राजा ने लपक कर हड्डी को हाथ में पकड़ा, उसका वजन तोला। बिल्कुल साधारण छोटी सी हड्डी, मामूली वजन, कोई जादू नहीं, कोई करिश्मा नहीं। फिर तराजू में तोला तो वही बात। राजा ने युद्ध रोक दिया। सब सैनिक और मछुआरे युद्ध करना भूलकर वो विचित्र हड्डी देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। राजा भी हार मानने वाला नहीं था। उसने राज्य कोष से सारा सोना मंगवा लिया, किंतु उस हड्डी के बराबर वजन फिर भी न हुआ। अब तो राजा के होश गुम होने लगे। उसने सोचा, जरूर उस पर कोई संकट आने वाला है। उसका घमंड चूर चूर हो गया। हाथ जोड़कर
उस वृद्ध के चरणों में गिरकर उनसे विनती की, बाबा, इस हड्डी का क्या रहस्य है? क्यों मेरा सारा खजाना भी इसके बराबर नहीं बैठता? बूढ़े व्यक्ति ने हड्डी को राजा के हाथ में देते हुए कहा, राजन, ये हड्डी तुम रख लो, अपना सोना भी रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह हड्डी लालसा की हड्डी है। जिस तरह इतना राजपाट पाकर भी तुम्हारी पराया राज हथियाने की लालसा नहीं मिटी, बल्कि जितनी ज्यादा जमीन या संपत्ति तुम बढ़ाते जाते हो, उतनी ही तुम्हारी लालसा बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार ये लालसा रूपी हड्डी जितने अधिक सोने से तोलोगे, उतना ही इसका वजन बढ़ता जाएगा। महाराज, इस हड्डी को अपने खजाने में संभाल कर रखना, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष राज पर कब्जा करने के लिए खून की होली न खेल सको। बूढ़े के मुख से ये संदेश सुनने के बाद राजा उदयभानु का मन पूरी तरह से बदल गया। उसे अपने वो सब अत्याचार याद आने लगे जिन्हें लालसा में अंधा होकर वो करता रहा था। उसने क्षमा याचना करते हुए एक बार फिर से वृद्ध के पांव छूने चाहे, किंतु पांव किसके छूता? वृद्ध तो मानो हवा में अदृश्य हो गया था। राजा उदयभानु ने राज्य का अपना सारा सोना प्रायश्चित के रूप में उन मछुआरों के परिवार में बांट दिया, और उसने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब से वो किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी नहीं सताएगा। वृद्ध के उपदेश से उसके मन की आंखें खुल चुकी थी। गवाही एक वृक्ष की। किसी गांव में शिव नारायण नाम का एक आदमी रहता था। वो एक धनी व्यक्ति था। समय समय पर वो दूसरे लोगों को धन देकर उनकी सहायता कर दिया करता था। जब लोगों की फसल कट जाती तो लोग अनाज बेचकर उसका कर्ज उतार देते थे। शिवनारायण परोपकारी आदमी था, इसलिए वो सिर्फ उतना ही पैसा उनसे लेता था जितना उसने उन्हें दिया था। वो उन लोगों से कोई ब्याज वसूल नहीं करता था। एक दिन शिवनारायण किसी अन्य गांव को जाने के लिए घर से निकला। गांव से बाहर उसे देवदत्त नाम का उसी गांव का एक अन्य व्यक्ति मिला। देवदत्त ने उसे प्रणाम किया, फिर नम्रता पूर्वक उससे बोला, सेठ जी, मेरी झोंपड़ी बहुत जीर्ण हो गई है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही मैं उस पर नया छप्पर डलवाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पुराना छप्पर इस बार की बरसात को झेल नहीं पाएगा। अगर आप मुझे 200 रुपए उधार दे दें तो मैं उस पर नया छप्पर डलवा लूं। मैं अनाज बेचकर आपका पैसा सूद समेत चुका दूंगा। शिवनारायण को उस पर दया आ गई। उसने अपनी थैली से 200 रुपए निकाले और देवदत्त को दे दिए, पर देवदत्त ने अपने वचन का पालन नहीं किया। हालांकि उसकी एक फसल पककर कट चुकी थी और दूसरी घर में आने वाली थी, किंतु शिवनारायण के कर्ज को चुकाने का उसने नाम नहीं लिया। इस पर एक दिन शिवनारायण ने उसे अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक उससे कहा, देवदत्त, तुमने अब तक मेरा कर्ज नहीं लौटाया है। 1 साल तो कभी का पूरा हो चुका, दूसरा भी पूरा होने को है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कर्ज लिया था? मैंने तो कभी भी आपसे कर्ज नहीं लिया। जरा स्पष्ट रूप से समझाइए। देवदत्त ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। शिवनारायण ने कहा, जरा याद करो मित्र, तुम्हें अपनी झोपड़ी की मरम्मत करानी थी। हम रास्ते में मिले थे और मैंने तुम्हें 200 रुपए कर्ज में दिए थे। अब तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं। मैं भले ही भूल जाऊं, पर आपके पास लिखा पढ़ी का कागज तो होगा ही। उसे मेरे पास भिजवा दीजिए, मैं उसके अनुसार आपका कर्ज चुका दूंगा। देवदत्त ने कहा। वो भली भांति जानता था कि उसने पैसे लेते वक्त शिवनारायण को कोई कागज लिखकर नहीं दिया था। शिवनारायण ने कहा, तुमने कोई कागज लिखकर तो मुझे दिया नहीं था। मैंने भी ये सोचकर तुमसे कागज नहीं लिखवाया था कि कुछ दिनों में कर्ज चुकाने वाले से कागज पत्र क्या लिखवाऊं। शिवनारायण जी, माना कि आप धनी आदमी हैं, संपन्न परिवार से हैं, किंतु मुझको भोला और गवार समझकर आप अपना कर्ज मुझ पर क्यों लाद रहे हैं? देवदत्त ने कुछ डांट कर कहा। उन दोनों का ये वाद विवाद सुनकर गांव के कई लोग वहां जमा हो गए। सबने दोनों से पूछा, आखिर माजरा क्या है? आप दोनों किस लिए झगड़ रहे हैं?
शिवनारायण ने सारी हकीकत उन्हें बता दी, पर देवदत्त ने शिवनारायण की बताई हुई सारी बातों को झूठा बताया। वो बार बार यही रट लगाता रहा कि मैंने शिवनारायण से कभी कोई पैसा उधार नहीं लिया है। शिवनारायण धनी होने का रौब दिखाकर मुझसे जबरन पैसे ऐंठना चाहता है। आखिर गांव वालों ने उन दोनों को सलाह दी, ये मामला ग्राम अधिकारी ही निपटाएंगे, इसलिए क्यों ना उनके पास चले। देवदत्त ने कहा, मुझे किस बात का डर है, चलिए मैं चलता हूं ग्राम अधिकारी के पास, मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा। इस प्रकार सारे लोग गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। गांव का मुखिया बहुत ही अक्लमंद और चतुर था। वो दूध का दूध और पानी का पानी करने में कुशल था। उसने शिवनारायण और देवदत्त दोनों के तर्क बड़ी शांति के साथ सुने। देवदत्त से कैफियत मांगने पर उसने गुस्से में भरकर कहा, मैं भिखारी थोड़े ही हूं, मुझे 200 रुपए कर्ज लेने की क्या गरज थी। मैंने अपने खेत का धान बेचकर अपनी झोंपड़ी की मरम्मत करवाई थी। अगर शिवनारायण ने मुझे 200 रुपए का कर्ज दिया था तो इतने दिन तक वो चुप क्यों रहा? क्यों उन्होंने 2 साल तक कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाई? भाई साहब, उस समय वहां कोई था ही नहीं। मैंने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हें रुपए दिए थे। शिवनारायण ने कहा। गांव के मुखिया ने कहा, ठीक है, हम उस बरगद को ही अपना गवाह बना लेते हैं। अभी जाकर उस बरगद के वृक्ष से ये कह दो कि मैंने उसको यहां पर बुलाया है। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? बरगद का पेड़ भी कहीं गवाही देने के लिए यहां आ सकता है? शिवनारायण ने शंकायुक्त स्वर में पूछा। मुखिया ने कहा, मैं आदेश दूंगा तो उसे आना ही पड़ेगा। आप बस जाकर उसे मेरा संदेश दे आइए। हम सब तब तक आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। मुखिया का आदेश था, इसलिए शिवनारायण उस बरगद के वृक्ष से ये बात कहने के लिए चला गया। ग्राम अधिकारी की बात सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। देवदत्त तो बहुत ही खुश हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, इस बूढ़े मुखिया का दिमाग अवश्य खराब हो गया है, इसलिए मेरे द्वारा कर्ज लेने की बात साबित ही कैसे हो सकती है। थोड़ी देर मौन रहकर अब मुखिया ने देवदत्त से प्रश्न किया, देवदत्त, क्या शिवनारायण अब तक बरगद के उस वृक्ष के पास पहुंच गया होगा? देवदत्त बोला, इतनी जल्दी वो वहां कैसे पहुंच सकता है? वो बरगद का वृक्ष तो यहां से 2 कोस की दूरी पर है। इसके अलावा बारिश भी तो हो गई है ना। वो तालाब वाला रास्ता कीचड़ से भर गया होगा। फिर वहां इतने बरगद के वृक्ष हैं कि उनमें से उस बरगद को पहचानना आसान थोड़े ही है। ये सुनते ही बूढ़े मुखिया ने देवदत्त की पीठ पर एक मोटी छड़ी उठाकर दे मारी और गरज कर कहा, अबे खमबख्त चोर, तो तुम ये भी जानते हो कि शिवनारायण ने तुमको किस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रुपए दिए थे? ग्राम अधिकारी की चतुराई पर सभी ग्रामवासी मुग्ध हो गए। कुछ और दबाव पड़ा तो देवदत्त ने स्वीकार कर लिया कि उसने अब से 2 वर्ष पूर्व शिवनारायण से 200 रुपए बतौर कर्ज लिए थे। उसने वो रुपया सूद सहित शिवनारायण को लौटा दिया। शिवनारायण यद्यपि किसी से कर्ज के बदले में सूद नहीं लिया करता था, किंतु उस दिन उसने अपने दिए हुए धन का ब्याज लेने से इनकार नहीं किया। उस दिन से देवदत्त भी बहुत शर्मसार रहने लगा। गांव वालों के बीच सिर उठाकर चलने में उसे बहुत लज्जा महसूस होने लगी थी। उड़ने वाले पंख। बहुत पुरानी बात है। शिथला नगरी में द्रुपद नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर एवं गुणवती थी। राजा भी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उसकी एक लड़की भी थी जिसका नाम था सुभद्रा। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसके अंदर उसकी माता के गुण उत्पन्न होने लगे थे। राजकुमारी सुभद्रा को भी नई नई वस्तुओं का शौक था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे पक्षियों के समान बड़े बड़े पंख चाहिए, जिन्हें लगाकर मैं आसमान में उड़ सकूं। राजा अपनी पुत्री की इस फरमाइश पर बड़ा चकराया, परंतु पुत्री की इच्छा की पूर्ति तो करनी ही थी। उसने देश भर में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति राजकुमारी के लिए ऐसे पंख लाएगा जिसको लगाकर वो आकाश में उड़ सके, तो उसे मुंह मांगा धन इनाम में दिया जाएगा। देश भर में राजा की इस विचित्र घोषणा की चर्चा थी। उसी राज्य के गांव में दीनबंधु नाम का एक किसान रहा करता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम धर्मबंधु था।
धर्मबंधु था तो बुद्धिमान, परंतु कोई कामकाज नहीं किया करता था। उसका पिता भी अपने पुत्र से बड़ा परेशान था। एक दिन वो बोला, बेटा क्या तूने राजा की घोषणा सुनी है? हाँ पिताजी सुनी है। धर्मबंधु बोला, अरे मूर्ख, तो फिर तू यही काम क्यों नहीं करता? कहीं से पक्षियों के पर ले आ, राजा बहुत सारा धन इनाम में देंगे, हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पिता की बातों का धर्मबंधु पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वो अपने पिता से आज्ञा ले पंखों की खोज में निकल पड़ा। चलता चलता वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में आ गया। वहां भी उसे पंख न मिले और वो उस गांव को छोड़कर चल पड़ा। जब वो उस गांव को काफी पीछे छोड़ आया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें से एक बुढ़िया पानी निकाल रही थी। वो पानी निकाल निकाल कर जमीन पर फेंकती जाती थी। वो पानी एक नाले के जरिए एक ओर को बहता जा रहा था। वो बुढ़िया बुरी तरह हाँफ रही थी। धर्मबंधु को बुढ़िया पर तरस आ गया। वो बोला, बुढ़िया माँ, तुम शायद बहुत थक गई हो, लाओ मैं पानी निकाल दूं। उसकी बात सुन बुढ़िया ने बाल्टी उसके हाथ में पकड़ा दी। धर्मबंधु पानी निकाल निकाल कर जमीन पर डालने लगा। जब वो करीब 100 बाल्टी पानी निकाल चुका तो उसने बाल्टी एक तरफ रख दी और बुढ़िया के समीप जा पहुंचा। बुढ़िया उसे अपने साथ एक झोंपड़ी में ले गई। बुढ़िया ने जो कुछ खाना बना रखा था थोड़ा एक थाली में रखकर धर्मबंधु को परोस दिया और थोड़ा खुद एक थाली में ले खाने बैठ गई। खाते खाते धर्मबंधु ने पूछा, बुढ़िया माँ, तुम इतना परिश्रम करके पानी निकालती हो और फिर उसे इस प्रकार जमीन पर क्यों बहा देती हो? धर्मबंधु की बात सुन थोड़ी देर तो बुढ़िया चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा मैं खेतों की सिंचाई के लिए पानी निकाल रही थी। खेतों की सिंचाई के लिए? परंतु मुझे तो यहाँ पर कोई खेत नजर नहीं आ रहे हैं। बेटा वो खेत यहाँ से 3 कोस दूर एक किले के अंदर है। वो जो नाला तुमने देखा है वो उस किले तक जाता है। ये किला कभी मेरा था, परंतु अब एक दुष्ट जादूगर ने वहां पर अपना कब्जा जमा रखा है। उसने मेरे जादू को तोड़ डाला और किले पर अपना अधिकार जमा लिया। मुझे किले से बाहर निकालकर यहाँ पानी निकालने का काम सौंप दिया है। मेरा पुत्र भी उसी की कैद में है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि कहाँ जा रहे हो? बूढ़ी माँ, मैं ऐसे पंखों की तलाश में जा रहा हूँ जिसको लगाकर मनुष्य भी आकाश में उड़ सके। तुम उन पंखों का क्या करोगे? मैं वे पंख राजा द्रुपद को दूंगा तो वे मुझे काफी सारा धन इनाम में देंगे और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो फिर मैं तुम्हारी इस कठिनाई को दूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा वृक्ष बताऊंगी, अगर तुम उसके पत्तों के पंख बना लो तो आदमी उसे लगाकर आकाश में पक्षियों के समान उड़ सकता है। बुढ़िया माँ, वो वृक्ष कहाँ पर है? मुझे जल्दी बताओ। इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में इतना साहस व शक्ति नहीं है कि मैं उस दुष्ट जादूगर से टक्कर ले सकूं। इसलिए तुम्हें उस जादूगर को समाप्त कर मेरे पुत्र को उसकी कैद से आजाद करना होगा। धर्मबंधु बुढ़िया की शर्त को सुन हताश हो गया। वो सोचने लगा कि वो कैसे एक जादूगर का मुकाबला कर सकता है, परंतु फिर भी वो बुढ़िया से किले का पता पूछ नाले के किनारे किनारे चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी पोटली में से बचा खुचा खाना निकालकर खाने लगा। अभी वो भोजन कर ही रहा था कि एक बड़ा सा बिच्छू वृक्ष से उसके सामने आकर गिरा। उसने बिच्छू को कुछ न कहा। अपने खाने में से कुछ खाना उसने बिच्छू को भी खिलाया। थोड़ी ही देर में बिच्छू उससे घुल मिल गया। बिच्छू बोला, भाई तुमने मेरी सहायता की है, इस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे भी अपने साथ रख लो, कभी न कभी तुम्हारे काम आऊंगा। धर्मबंधु बिच्छू को मनुष्य की बोली में बोलता देख आश्चर्य में पड़ गया और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। उसे दूर से ही अब एक किला दिखाई देने लगा था। वो आगे बढ़ता गया। अंधेरा होते होते वो किले के द्वार पर पहुंच गया। उसने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने भी द्वार न खोला। तभी उसकी नजर द्वार के ऊपर लटक रहे एक घंटे पर पड़ी। उसने घंटे को बजा दिया। घंटा बजते ही द्वार अपने आप खुल गया। वो अंदर घुस गया। उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा कि किले के अंदर कई पत्थर की मूर्तियां खड़ी हुई हैं। वो आगे बढ़ता गया। मन ही मन वो डर भी रहा था। वो सोच रहा था कि जादूगर का किस प्रकार मुकाबला करेगा। तभी उसे सामने एक महल सा दिखाई दिया। वो उसमें घुस गया। अंदर घुसते ही नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। धर्मबंधु सीढ़ियां उतरने लगा
नीचे पहुंचकर उसने देखा कि ये एक बहुत बड़ा तहखाना है। वो अंदर घुस गया और आगे बढ़ने लगा। अब वो खुले आसमान के नीचे था। समुंदर हिलोरे मार रहा था। वो समुद्र के किनारे घूमने लगा। अभी वो चट्टान के पास ही खड़ा था कि केकड़े के समान एक विशाल भयानक जीव ने उसे अपने बंधन में जकड़ लिया। धर्मबंधु उस जीव का विकराल भयंकर मुख देख अपनी चेतना खो बैठा। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को एक गुफा में पाया, जहां पर सड़े मांस की दुर्गंध फैली हुई थी। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वहां पर मनुष्यों के अस्थि पंजर भी जगह जगह पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर धर्मबंधु की कपकपी छूटने लगी। वो वहां से भागने का मार्ग ढूंढने लगा। वो काफी आगे उस गुफा में बढ़ गया। तभी उसे गुफा में रोशनी की झलक दिखाई दी। वो सोचने लगा, शायद दिन निकल आया है और उस तरफ से सूर्य की रोशनी गुफा के अंदर आ रही है। वो प्रसन्न हो उठा और तीव्र गति से उसी तरफ बढ़ने लगा। फिर वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी उसकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गईं। वहां पर हीरे जवाहरातों का अंबार लगा हुआ था और गुफा उन हीरों में से फूट रही किरणों से रोशन हो रही थी। वो वहां आने का कारण भूल गया और धन बटोरने की इच्छा से आगे बढ़ा, परंतु तभी उसे जैसे किसी ने चेतावनी दी, भाई ये क्या कर रहे हो? क्यों व्यर्थ अपने प्राण गंवाने के लिए अंदर जा रहे हो? देखो कितने विषधर सर्प अंदर लेटे हुए हैं, जो पग रखते ही तुमको डस लेंगे। धर्मबंधु ने चौंक कर इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई भी नजर न आया। वो समझ गया कि चेतावनी देने वाला वो बिच्छू ही है, जो उसकी जेब से सिर बाहर निकाल कर बैठा हुआ था। उसने देखा वास्तव में ही वहां कई विषधर लेटे हुए थे। मौत के भय से वो चुपचाप वहां से लौटने लगा। तभी एक भयानक कहकहा उस गुफा में गूंज उठा, तुम भी बच नहीं सकते मूर्ख। ये जो सर्प तुमने खजाने में देखे वे मेरे सेवक हैं, जो खजाने की रक्षा करते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद ये सर्प रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बेशक तुमने खजाने के अंदर न जाकर और थोड़ी देर के लिए अपना जीवन बचा लिया है, परंतु तुमको भी इन लोगों की तरह सड़ सड़ कर मरना होगा। वो भयानक जीव जो तुम्हें यहाँ उठाकर लाया है, दिन के समय आकर तुम्हारे मांस का आहार करेगा और तुम्हारा अस्थि पंजर अन्य लोगों की तरह जो यहाँ आ गए थे पड़ा रहेगा। धर्मबंधु समझ गया कि ये वही जादूगर है जिसने बुढ़िया का जादू खत्म कर किले पर और उसकी अपार संपत्ति पर अपना हक जमा लिया है। अगर उसे पहले पता होता कि ये जादूगर इतना दुष्ट है तो वो भूल कर भी इस तरफ न आता। वो भगवान का नाम लेने लगा। उसने भय से अपनी आंखें मूंद ली। 2 घंटे बीत गए, न जाने कब वो भय के कारण बेहोश हो गया। जब वो उठा तो दिन निकल चुका था, परंतु गुफा के अंदर अंधकार ही था। धर्मबंधु को दिन का आभास इसलिए हुआ क्योंकि सर्प अपना रूप बदल रहे थे। उनकी आकृति राक्षसों के समान होने लगी थी, परंतु अभी वे पूर्ण रूप से बदल भी नहीं पाए थे कि करहा कर पृथ्वी पर गिर गए और तड़पने लगे। धर्मबंधु को इसका कारण समझ में न आया, परंतु वो खुश था क्योंकि अब उसे उन राक्षसों का भय नहीं था। तभी उसे कहीं दूर शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा हो। फिर एकदम शांति छा गई। धर्मबंधु आश्चर्य से इधर उधर देख रहा था। तभी उसने उस भिक्षु को गुफा में प्रवेश करते देखा। धर्मबंधु को पता न चल सका कि वो भिक्षु कब उसकी जेब से निकलकर कहीं जा चुका था। भिक्षु के डंक में 6 इंच लंबा एक अंकुश फंसा हुआ था, जिसकी मूठ में लगा हीरा गुफा में रोशनी फैला रहा था। भिक्षु उसके समीप आया और बोला, अरे भाई, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उस राक्षस को उसके शयन कक्ष में सोते हुए काट लिया है। अब वो मर चुका है। उसका जादू भी खत्म हो गया है। ये है जादू का अंकुश, जिसके द्वारा जादूगर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाता है। ये अंकुश तुम रख लो, भविष्य में काम आएगा। बिच्छू की बात सुन धर्मबंधु हैरान रह गया। बिच्छू ने सारा काम कर डाला था। वो बिच्छू को अपनी जेब में रख गुफा से बाहर आ गया और किले के फाटक पर पहुंच गया। तभी बुढ़िया वहां आ पहुंची। धर्मबंधु ने किला उसे सौंप कर उस वृक्ष का पता पूछा, जिसके पत्तों द्वारा ऐसे पंख बनाए जा सकते हैं जिसको लगाकर कोई भी आकाश में उड़ सकता है। बुढ़िया को उसका पुत्र मिल गया। धर्मबंधु उस वृक्ष की तलाश में निकल पड़ा। उसने अंकुश को अपनी कमर में बांध लिया था। चलते चलते वो उसी वृक्ष के समीप पहुंच गया जिसका पता उसने बुढ़िया से पूछा था।
उसने वृक्ष के पत्ते तोड़े और पक्षी के पंखों के समान पंख बनाए। पंख बनाने के बाद उसने सोचा इनकी सच्चाई भी जांच लेनी चाहिए। ये सोच उसने दोनों पंखों को अपनी बगल में कसकर बांध लिया। जैसे ही उसने हाथ फैलाकर पंखों को चलाना शुरू किया, धीरे धीरे वो आकाश में उड़ने लगा। वो आकाश में उड़ता हुआ शिथला राज्य के राजमहल के ऊपर पहुंच गया और चक्कर लगाने लगा। लोग आकाश की तरफ नजर उठाए इस चमत्कार को देख रहे थे। राजा रानी को भी सूचना मिली। वे भी इस आश्चर्यजनक उड़ान को देखने के लिए महल की छत पर पहुंच गए। धर्मबंधु राजमहल की छत पर उतर आया और राजा को उड़ने वाले पंख दे दिए। तब तक राजकुमारी भी छत पर पहुंच चुकी थी। उसने वे पंख राजा से लिए। राजा ने अपने गले का नीलमणि का हार धर्मबंधु को इनाम के रूप में दे दिया। तभी राजकुमारी ने वे पंख लगाए और आकाश में उड़ने लगी। सभी ये दृश्य देख रहे थे, परंतु तभी सब चौंक पड़े। बचाओ बचाओ राजकुमारी की चीख वायुमंडल में गूंज उठी। वो उतरना चाहती थी, परंतु कोई अनजान शक्ति उसे दूर आकाश में खींचे लिए जा रही थी। सभी के माथे पर चिंता एवं परेशानी की रेखाएं खिंच गई। राजकुमारी देखते ही देखते उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। राजा धर्मबंधु से बोले, युवक, तुम वाकई में एक आश्चर्यजनक वस्तु लाए थे, परंतु न जाने हमारी पुत्री पर क्या संकट आन पड़ा है। अगर तुम हमारी पुत्री को ढूंढ लाओगे तो राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा और मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट भी सौंप दूंगा। और अगर तुम असफल लौटे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर धर्मबंधु चिंतित मन से राजमहल के बाहर निकल आया। वो सोच रहा था कि वो कैसे और कहां राजकुमारी का पता लगाए। तभी बिच्छू बोला, भाई इतने चिंतित क्यों होते हो? तुम्हारे पास जादू का अंकुश है, उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? ये सुनते ही उसने अपनी कमर से अंकुश निकाल अपने हाथ में ले लिया और बोला, मुझे राजकुमारी जहां गई है वहां ले चलो। दूसरे ही क्षण वो आकाश में उड़ने लगा। थोड़े ही समय बाद वो उसी किले में था जो वहां उस बुढ़िया को सौंप आया था। उसे राजकुमारी भी वहां पर दिखाई थी। बुढ़िया उस समय राजकुमारी के साथ अपने पुत्र का जबरदस्ती विवाह करवा रही थी। वो समझ गया कि बुढ़िया ही राजकुमारी को अपने जादू के जोर पर यहाँ खींच लाई है। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं राजकुमारी को लेने आया हूँ। धर्मबंधु बोला, नहीं, तुम राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। देखो बुढ़िया, उस समय क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था, इसलिए ये किला एवं यहाँ की सारी संपत्ति तुम्हें दे गया था, परंतु अब मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का मजा चखाता हूँ। ये कहकर धर्मबंधु ने अंकुश सामने कर कहा, बुढ़िया को भस्म कर दो। दूसरे ही क्षण बुढ़िया और उसका पुत्र भस्म हो गए। धर्मबंधु ने किले पर अपना अधिकार कर लिया और राजकुमारी को ले शिथिला नगरी पहुंचा। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह धर्मबंधु से कर उसे आधा राजपाट भी सौंप दिया। धर्मबंधु ने अपने पिता को भी उस किले में बुला लिया। किले को उसने अपनी राजधानी बनाया और फिर सुख एवं वैभव से राज्य करने लगा। सच्चा शिष्य कौन? पंडित रामनारायण अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। कंचनपुर के बाहर ही जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं बरती जाती थी। चाहे राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। पंडित जी के एक पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर दें और इस कर्ज से मुक्त हों। उनकी बेटी थी भी बड़ी सुशील और बुद्धिमान। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन पंडित रामनारायण के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, मैं एक बहुत ही विकट स्थिति में फंस गया हूँ। कैसी विकट स्थिति गुरुजी? भीमसेन नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल यह है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है और आज उसकी शादी के लिए मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसकी शादी करनी है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक सुंदर सा युवक अपने स्थान से उठकर बोला, मेरे पिता नगर सेठ हैं
आपके आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं आपके चरणों में लाकर डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके एक इशारे पर मैं आपके कदमों में हीरे मोती सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन देने की पेशकश की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार तो मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि पंडित राम नारायण ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता सुझाइए गुरुजी, इस समस्या का समाधान कैसे हो? युवराज वीर सिंह ने कहा, देखो बच्चों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहां तहां से चोरी करके लाओ, मगर एक बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया गया है। ये चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, ऐसा ही होगा। और फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर सभी शिष्य अपने अपने धंधे में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र या आभूषण चुरा कर लाता, उसे चुपचाप गुरुजी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास ढेरों चीजें एकत्रित हो गईं। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु गुरुजी अलग अलग रख रहे थे। कई दिन गुजर जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि लगभग सभी बच्चे कोई न कोई चीज चुरा कर ले आए हैं। भीमसेन नामक युवक आज तक कोई चीज चुरा कर नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, भीमसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला पाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुदेव, हृदय से चाहता हूँ। फिर तुम कोई चीज चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? पंडित रामनारायण ने पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्य भी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर ये किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी भीमसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था कि चोरी करके लानी है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता न चले। यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आप ही ने तो हमें ये सबक सिखाया है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है। फिर मैं अपनी आत्मा से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटे। पंडित रामनारायण ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोकर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर वो बोले, देखो बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूं कि यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया है। भीमसेन को मैं अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो जो वस्तु तुम जहां जहां से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर ये सभी वस्तुएं वापस कराओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई भीमसेन हम सबसे योग्य है। हम इसे गुरु जमात के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और भीमसेन को कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने गाने लगे। जो समय के साथ न बदले। दो शिकारी जब सारा दिन जंगल में घूमते फिरते थक गए तो एक पुराने तालाब के किनारे आकर सुस्ताने लगे। एक साथी उस तालाब से पीने का पानी भरने गया तो उसने तालाब में तैर रही मछलियों को देखा। हष्ट पुष्ट और रंग बिरंगी मछलियों को देखकर उसके मस्तिष्क में तुरंत एक विचार कूंधा। वो पानी लेकर अपने साथी के पास पहुंचा। उसका साथी कोहनी पर सिर टिकाए लेटा था। वो भी एक पत्थर पर सिर रखकर उसके बगल में लेट गया। उसे खुश देखकर उसके साथी ने पूछा, क्या बात है बिहारी लाल, तालाब से हीरे मोती उठाकर लाया है क्या?
जो इतना खुश नजर आ रहा है? आज तो सुबह से कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा, फिर इतना खुश क्यों है? भैया चंदू, पशु पक्षियों का शिकार न मिला तो क्या हुआ, जीव जंतुओं का ही शिकार सही, अपना काम चलना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? चंदू ने चौंक कर पूछा। कहना यह है कि जिस तालाब के किनारे हम लेटे हैं उसमें मछलियां भरी पड़ी हैं, जाल डालो और मछलियां पकड़कर शहर ले जाकर बेचो। पशुओं के पीछे पीछे भागने का क्या लाभ? बात तो तूने लाख रुपए की कही है बिहारी लाल, परंतु अब तो दिन ढल रहा है, कल सुबह से ही मछलियां पकड़ेंगे, आज की रात इन्हें भी सो लेने दो। ठीक है भाई, कल ही सही। तालाब में तैर रही कुछ मछलियों ने इन दोनों शिकारियों की बातें सुन ली थी। जीवन किसे प्यारा नहीं होता और मौत से कौन नहीं डरता। इन मछलियों को जब ये पता चला कि ये दोनों शिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं, तो वो अपने राजा मगरमच्छ के पास गईं और उससे कहा, हे राजन, मौत हम लोगों के सिर पर मंडरा रही है, इसलिए रातों रात इस तालाब से निकलकर किसी दूसरे स्थान पर चलने का प्रबंध कीजिए। अभी अभी हमने 2 शिकारियों की बातें सुनी हैं जो कल से हमारा शिकार करना आरंभ कर देंगे। मगरमच्छ मछलियों की बात सुनकर गंभीर हो गया और बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। क्या तालाब छोड़कर जाना इतना आसान है? सदियों से हमारे पूर्वज इस तालाब में रहते आए हैं, अब हम इसे रातों रात चोरों की तरह छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? उसी समय मगरमच्छ के मंत्री ने उठकर कहा, महाराज, ये समय इन बातों को सोचने का नहीं है। हमारे पूर्वजों के समय ऐसे लोग ही कहाँ थे जो हमें पकड़कर ले जाते थे और हमारा व्यापार करके पेट भरते थे। आज मौत हमारे सामने है, यदि हमने अपना बचाव न किया तो ये शिकारी कुछ दिनों में सारा तालाब खाली कर देंगे। मंत्री जी, हम बुजदिली और कायरता की कोई बात सुनना नहीं चाहते, हम इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, राजा ने क्रोध भरे स्वर में कहा। मंत्री ने बड़े धैर्य से राजा को समझाते हुए कहा, देखिए महाराज, ये समय जिद करने का नहीं है। मौत को अपने सामने देखकर उससे बचाव न करना पागलपन ही कहा जाता है। हम लोग कछुओं की सहायता से दूसरे तालाबों में जाकर फिर से नया संसार बसा लेंगे। ऐसा नहीं होगा, हम अपने पूर्वजों के साथ दगा नहीं कर सकते। यदि हमें जीना है तो इसी तालाब में ही जिएंगे। मौत भी यदि आनी है तो अपने ही देश की धरती पर अच्छी लगती है। मैं आप में से किसी को जाने से नहीं रोकता, परंतु मैं नहीं जाना चाहता, न जाऊंगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल को कोई मछुआरा उस तालाब पर धावा न बोलेगा। महाराज, कल की बात कल सोची जाएगी, समस्या तो आज की है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपने पूर्वजों का तालाब नहीं छोड़ूंगा। राजा का 2 टूक फैसला सुनकर मछलियों को निराशा हुई। वे सब आशापूर्ण नजरों से मंत्री की ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि मंत्री बहुत बुद्धिमान है, वो बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उसी समय मंत्री ने कहा, हे मेरी प्रिय प्रजा, हम लोग इस समय घोर संकट में फंस गए हैं। मौत हमारे सिरों पर मंडरा रही है। यदि हमने अपने बचाव के लिए शीघ्र ही कोई प्रयत्न नहीं किया तो ये सारा हंसता खेलता संसार मौत की वादी में बदल जाएगा। इससे पहले कि हम पर शिकारियों का कहर टूट पड़े, हम अपने प्रियजनों से बिछुड़कर तड़प तड़प कर मरें। हमें स्वयं ही कोई निर्णय लेना होगा। शास्त्रों में कहा भी गया है कि हठी का संग अच्छा नहीं। अब आप सब मिलकर फैसला कर लें कि आपको जीवन की जरूरत है या मृत्यु की। आप में से जो लोग जीना चाहते हैं वे मेरे साथ दूसरे तालाब में चलें, मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। मंत्री की बात सुनकर सभी मछलियां 2 दलों में बंट गई। एक दल राजा के पक्ष में था, दूसरा मंत्री के पक्ष में। मंत्री ने उसी समय कुछ बड़े बड़े कछुओं को बुलाया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। कछुओं ने रातों रात मछलियों को अपनी पीठों पर लाद लाद कर साथ वाले तालाब में पहुंचाना शुरू किया। तो राजा मगरमच्छ ने मंत्री से फिर कहा, हे मंत्री महोदय, मैं अंतिम बार तुम्हें यही कहूंगा कि अपने देश और अपनी प्रजा को छोड़कर जाना देश से गद्दारी करना है, पाप है। तुम ऐसी भूल मत करो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। महाराज, अपनी प्रजा को अपनी आंखों के सामने मरवाना तो सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। अब मैं जा रहा हूं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को जाते देखा तो उसके मन को बहुत दुख हुआ। असल में मौत का डर तो उसे भी सता रहा था, मगर वो अपने पुस्तैनी तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सुबह उठकर उन दोनों शिकारियों ने तालाब में अपना जाल डालकर मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके मछलियां जाल में फंसती रहीं। अपने शिकार को देखकर दोनों शिकारी बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें आज इतना धन अवश्य ही मिल जाना था कि उन्हें अगले कई दिनों तक काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली थी।
एक राजा की हट के कारण तालाब की बची सारी मछलियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। समुद्री पानी खारा क्यों? समुद्र का पानी खारा क्यों है? इस बारे में आप चाहे जितने वैज्ञानिक तर्क दें, लेकिन चतुर्जनों का कहना है कि इसके पीछे एक प्राचीन कहानी जुड़ी है। किसी गांव में बड़का और छुटका नामक दो भाई रहा करते थे। उनमें से बड़का धनवान था और छुटका बेचारा निर्धन। नया साल आता तो बड़का बड़े धूमधाम से मनाता, जबकि छुटका मायूस रहता। जब वो बड़के के पास कुछ मदद मांगने जाता तो उसे दुत्कार देता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। छुटका जब बड़के के घर एक आध सेर चावल मांगने गया तो बड़के ने दुत्कार कर भगा दिया। छुटका मायूस होकर अपने घर की ओर लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा मिला जो लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर लादे हुए जा रहा था। छुटके को उस पर दया आ गई। वो बोला, बाबा लाओ ये गट्ठर तुम्हारे घर में पहुंचा देता हूं। बूढ़ा प्रसन्न हुआ और गट्ठर का वो बोझ छुटके के सर पर लाद दिया। छुटका जब बूढ़े के घर पहुंचा तो बूढ़े ने उसे आशीर्वाद देते हुए उसकी मायूसी का कारण पूछा। तब छुटके ने अपनी व्यथा उसे बता दी। बूढ़ा बोला, तुम एक काम करो, ये मालपुआ लेकर सामने दिखाई देने वाले मंदिर के पिछवाड़े के जंगल में निकल जाओ। वहां बौनों की एक गुफा है। वो गुफा ही वस्तुतः उन बौनों का देश है और मालपुआ उन्हें बहुत प्रिय है। जब वे तुमसे मालपुआ मांगे तो उन्हें दे देना। बदले में वे तुम्हें ढेर सारा धन देंगे, लेकिन तुम वो धन मत लेना। धन की जगह तुम उनसे चक्की मांग लेना। वो चक्की लेकर तुम अपने घर चले जाना। बोनों का राजा ही तुम्हें चक्की का रहस्य बता देगा। बूढ़े के कहे अनुसार छुटका बोनों की गुफा के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि बहुत सारे बोने पेड़ की एक शाखा को घसीटते हुए गुफा में ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। छुटका उनके पास पहुंचकर बोला, हटो, ये शाखा मैं भीतर पहुंचा देता हूं। उसने वो शाखा कंधे पर लादी और गुफा में ले जाने लगा। तभी उसके कान में बारीक सी आवाज गूंजी, अरे मुझे बचाओ। दरअसल वो आवाज बोने के राजपुत्र की थी जो छुटके के पैरों के नीचे दब गया था। छुटके ने जल्दी से अपना पैर हटाया और उसे हथेली पर उठा लिया। गोद में चढ़कर उस बोने राजपुत्र ने छुटके के पास मालपुआ देख लिया। वो बोला, ए भाई, ये मालपुआ मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जितने हीरे मोती चाहोगे अपने पिता से कहकर तुम्हें दिलवा दूंगा। मेरा पिता यहाँ का राजा है। उसने बोने को मालपुआ देते हुए कहा, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे तो एक चक्की दिलवा देना। बोने राजपुत्र ने उसकी शर्त स्वीकार करके वो मालपुआ ले लिया और खाने लगा। राजमहल में पहुंचकर बोने राजपुत्र ने छुटके को चक्की दिलवा दी। जब वो चक्की लेकर जाने लगा तब बोनों का राजा बोला, देखो, ये साधारण चक्की नहीं बल्कि चमत्कारी चक्की है। जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो इस चक्की को दाईं ओर घुमाना, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। जब तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो जाए तब इसे बाईं ओर घुमा देना, वो चीज मिलना बंद हो जाएगी। छुटका वो चक्की लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी भूखी प्यासी उसी की प्रतीक्षा में बैठी थी। जब उसने देखा कि उसका पति सिर पर चक्की लादे चला आ रहा है तो उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। छुटका घर में घुसा और पत्नी से बोला, अरे जल्दी से अंदर जाओ और एक बड़ा सा कपड़ा कमरे के कोने में बिछा दो। उसकी पत्नी ने कमरे में जाकर एक बड़ा सा कपड़ा बिछा दिया। छुटके ने उस पर चक्की रखी और उतावली से उसे दाईं ओर घुमाता हुआ बोला, ढेर सारे चावल निकालो। उसका ऐसे कहने की देर थी कि कपड़ों पर चावलों का ढेर लग गया। उसके बाद उसने मछलियां मांगी तो मछलियां भी मिल गई। इस तरह वो जो भी चीजें मांगता गया उसे मिलती गई। अब छुटके ने सोचा कि क्यों न एक महल की फरमाइश की जाए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर कहा, एक सुविधा संपन्न सुंदर सा महल चाहिए। ये कहने की देर थी कि एक सुंदर सा महल भी बनकर तैयार हो गया। उसमें सभी राजसी ठाट बाट उपलब्ध थे। महल में प्रवेश करने से पूर्व उसने मित्रों, पड़ोसियों, कुटुंब के लोगों को शानदार दावत दी। बड़के ने जब छुटके का ये ठाट बाट देखा तो सोचने लगा कि कल तक तो ये फक्कड़ था, एकाएक इतना धनवान कैसे बन गया। इसमें अवश्य ही कोई राज छिपा है। एक दिन वो छुटके के घर के पास छिप कर बैठ गया और चोरी छुपे भीतर देखने लगा। उसने देखा कि छुटका एक चक्की को घुमाकर मिठाइयों के डिब्बे भर रहा है। उसको लालच आ गया। वो चुपचाप अपने घर लौट आया और चक्की को चुराने की योजना बनाने लगा। अगले दिन वो छुटके के घर रात में पहुंचा और सबको सोता देख चुपके से वो चक्की उठा लाया। उसने विचार किया कि छुटका तो महल में रहता है,
इसलिए मुझे किसी टापू पर अपना घर बनाना चाहिए। ये सोचकर वो चक्की को साथ लेकर समुद्र तट पर आया और एक नाव में बैठ गया। अभी कुछ दूर चला ही था कि उसे एक याद आया कि वैसे तो खाने का सारा सामान मेरे पास है, लेकिन नमक नहीं है। चलो चक्की से ही नमक मांगते। बड़के ने चक्की को दाईं ओर घुमाकर उससे नमक मांगा। देखते ही देखते नमक का ढेर लगने लगा। अब ये समस्या उत्पन्न हो गई कि वो चक्की को रोकना नहीं जानता था, इसलिए चक्की से इतना नमक निकला कि वे नौका और चक्की समेत उसी समुद्र में समा गया। कहा जाता है कि आज भी वो चक्की समुद्र में घूम रही है और उससे लगातार नमक निकल रहा है। यही कारण है कि समुद्र का पानी आज भी खारा है। पहलवान और तेनालीराम। विजयनगर में सिक्का नाम का विदेशी पहलवान आया हुआ था। उसने विजयनगर के पहलवानों को चुनौती दी, हिम्मत है तो सिक्का पहलवान से 2-2 हाथ करो, जीते तो सिक्का से उम्र भर की गुलामी कराओ, हारो तो सिक्का के गुलाम बन जाओ। सिक्का पहलवान का ढील ढौल और मजबूत पट्टे देखकर विजयनगर का कोई पहलवान आगे आने की हिम्मत नहीं करता था। यह बात सम्राट कृष्णदेव राय के कानों में पड़ी तो वो परेशान हो उठे। तुरंत सेनापति को बुलाकर कहा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा पहलवान नहीं जो सिक्का का घमंड तोड़ सके? क्या राज्य की व्यायामशालाओं पर हम लाखों रुपए बेकार खर्च कर रहे हैं? सेनापति क्या उत्तर देता? वो सिक्का पहलवान की शक्ति को देख चुका था। सिक्का पक्की से पक्की ईंट को दोनों हाथों से पकड़कर गाजर मूली की तरह तोड़ डालता था। एक मुक्के से पत्थर को चूर चूर कर देता था। उसके कंधे की टक्कर खा मजबूत से मजबूत दीवार गिर जाती थी। सेनापति को चुप देखकर राजा और भी परेशान हो उठे। राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उन्होंने प्रमुख दरबारियों को बुलाकर मंत्रणा की। कोई परिणाम न निकलते देख राजा हताश होकर बोले, फिर क्या करें? क्या हम हार मान ले? सिक्का को दरबार में बुलाकर उसको सम्मान पूर्वक विदा करें। सारे दरबारी सिर झुकाए बैठे थे कि अचानक तेनालीराम बोला, ऐसा नहीं होगा अन्नदाता। राजा ने आशा भरी नजरों से तेनालीराम को देखकर पूछा, कौन लड़ेगा सिक्का से? मैं, तेनालीराम बोला। तो सारे दरबारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पुरोहित बोला, तुम लड़ोगे? तुम्हारी वो चटनी बना देगा। सम्राट भी कहने लगे, हां तेनालीराम, ये मजाक की बात नहीं। कहां वो, कहां तुम, 1.5 पसली के बूढ़े आदमी। कुछ दूसरा उपाय सोचो ताकि इज्जत बच जाए। और कोई उपाय नहीं अन्नदाता। कम से कम दुनिया ये तो नहीं कहेगी कि सिक्का पहलवान की ललकार सुनकर विजयनगर के सारे पहलवान दड़बों में बंद हो गए। राजा ने कुछ सोचकर तेनालीराम को लड़ने की आज्ञा दे दी। सारे दरबारी मन ही मन प्रसन्न हो उठे कि अब तेनालीराम से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन सारे विजयनगर में समाचार फैल गया कि तेनालीराम सिक्का पहलवान से लड़ेगा। सुनकर सिक्का पहलवान खूब हंसा और उसने घोषणा की, उस मच्छर से लड़ने के लिए मुझे अखाड़ा नहीं चाहिए। मैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त उसे यहीं मसल दूंगा। तेनालीराम से सहानुभूति रखने वाले नागरिक इस कुश्ती को न लड़ने की सलाह देने तेनालीराम के घर गए, किंतु वो घर नहीं मिला। तीसरे चौथे दिन भी वो घर नहीं मिला। 5वें दिन विजयनगर में अफवाह फैली कि तेनालीराम कृष्णा नदी के किनारे बने भैरव मंदिर में साधना कर रहा है। सिक्का ने सुना तो वो संधि में पड़ गया। वो जानता था कि भैरव अथाह शक्ति का देवता है। वेश बदलकर वो तेनालीराम की साधना देखने मंदिर गया तो ये देखकर चकित रह गया कि साक्षात भैरव तेनालीराम को गोद में उठाए कोई जड़ी खिला रहे थे और कह रहे थे, इसे खा जा बेटे, इसे खाते ही तेरे शरीर में ऐसी विद्युत शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि जो तुझे छुएगा झटका खाकर 100 गज दूर जा गिरेगा। सिक्का पहलवान ये सब देखकर डर के मारे विजयनगर छोड़कर अपने देश भाग गया। निश्चित समय पर सिक्का पहलवान तेनालीराम से लड़ने नहीं आया। बुलाने गए सैनिकों ने समाचार दिया तो सम्राट हैरत से तेनालीराम की ओर देखने लगे। तेनालीराम ने सारी बात बताकर कहा, अपने से अधिक शक्तिशाली को पछाड़ने के लिए शक्ति की नहीं अन्नदाता अक्ल की जरूरत होती है। उस दिन तेनालीराम ने सम्राट कृष्णदेव राय के साथ बैठकर भोजन किया। अलख निरंजन।
अलख निरंजन बोल बम बम बम, अलख निरंजन टूट जाए तेरे सारे बंधन, कहकर बाबा ने हुंकारा लगाया और इधर उधर देखने के बाद मेरे साथ वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया। पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, लेकिन नहीं, सबको इसी डब्बे में आकर मरना है। बाबा के फटे हाल कपड़ों को देखते हुए मैं बड़बड़ाया, सबको मेरे पास ही खाली सीट नजर आती है, कहीं और नहीं बैठ सकता था क्या? मैं परे हटता हुआ मन ही मन बोला, कहाँ जा रहे हो बच्चा? मेरी तरफ देखते हुए बाबा का सवाल। पानीपत, मेरा अनमना सा संक्षिप्त जवाब था। डेली पैसेंजर हो? जी। मेरा बात करने का मन नहीं हो रहा था। जानता जो था कि सब एक नंबर के ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, इसलिए दूसरी तरफ मुंह करके खिड़की से बाहर ताकने लगा। काम क्या करते हो? रेडीमेड दरवाजे खिड़कियों का छोटा सा काम है। न चाहते हुए भी मैंने जवाब दिया। कहाँ इस कबाड़ के धंधे में फंसा बैठा है वत्स? तेरा चेहरा तो कोई और ही कहानी कह रहा है। मेरी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश थी ये। तेरे माथे की लकीरें बता रही है कि राजयोग लिखा है तेरे भाग्य में। राज करेगा तू, राज। राज वाली बात सुनकर आसपास बैठे यात्रियों का ध्यान भी बाबा की तरफ हो लिया। मैं मन ही मन हंसा कि सही ड्रामा है पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। किसी एक को लपेट लो, बाकी सब अपने आप खिंचे चले आएंगे। यहाँ खाने कमाने के लाले पड़े हैं और ये राजयोग बता रहा है। वही घिसे पिटे पुराने डायलॉग। कोई नई बात है तो बताओ बाबा, मैं बोला। न जाने क्यों मेरे ललाट की तरफ गौर से बाबा देख मंद मंद मुस्कुराने लगा। ऐसे एकटक उसे अपनी तरफ घूरता पा मैं मन ही मन बड़बड़ाया हूँ। राजयोग, पता नहीं कब आएगा ये राजा वाला योग। अपना हाथ दिखाओ जरा बच्चा। मैंने अनमने ढंग से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ये वाला नहीं बच्चा, दाहिना दाहिना हाथ आगे बढ़ा। मैंने भी पता नहीं क्या सोचकर अपना दाया हाथ आगे बढ़ा दिया। तेरे हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तेरी आयु बड़ी लंबी है, पूरे 100 साल जिएगा तू। ये तो मुझे भी मालूम है बाबा। सभी यही कहते हैं कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। मैं मखौल सा उड़ाता हुआ बोला, यहाँ मन करता है कि अभी के अभी इस ट्रेन से कूद पड़ूं और ये मुझे लंबी उम्र का झुंझुना थमाने की जुगत में है। मैं मन ही मन विचारता हुआ बोला। मेरे चेहरे के आते जाते भावों को देख बाबा बोला, परेशान न हो बच्चा, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ 2-4 साल और ठंड रख, राम जी भला करेंगे। जी। न जाने क्यों मेरा स्वर नरम होने को आया। चिंता न कर, तेरा अच्छा समय बस अब आने ही वाला है। सही झुंझुना थमा रहे हो बाबा। यहाँ खाने कमाने को है नहीं और आप हो कि 2-4 साल बाद का लॉलीपॉप थमा रहे हो, ताकि न रुकते बने और न ही चूसते बने। बिना बोले मुझसे रहा न गया। यहाँ चिंता इतनी है कि सीधे चिता की तैयारी चल रही है और ये बाबा प्यासा प्यास से न मर जाए कहीं, इसलिए मुंह में पानी आने का जुगाड़ बना दिया है कि बेटा तू इंतजार कर। अभी तक अच्छा समय आने का इंतजार ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। मैं मन ही मन बुदबुदाया, न जाने कब आएगा अच्छा समय। मैंने उदास मन से सोचा, आज ये बाबा कह रहा है कि 2-4 साल इंतजार कर, कल को कोई दूसरा बाबा भी यही डायलॉग मार देगा, फिर 2-4 साल और सही। मैं बड़बड़ाया, बस यूं ही कटते कटते कट जाएगी जिंदगी। मैं अंदर ही अंदर ठंडी आह भरता हुआ बोला। मेरी देखा देखी और लोग भी हाथ दिखाने जुट गए कि बाबा मेरा हाथ देखो बाबा, पहले मेरा देखो बाबा। हाँ देख बाबा देख, जी भर कर देख, इसका उसका सबका आंखें फाड़ फाड़ के देख, सर्च लाइट मार के देख। सभी को लॉलीपॉप चाहिए, थमा दे, तेरे बाप का क्या जाता है। मैं मुंह फेर आहिस्ता से हंसता हुआ बोला। टीटी आ रहा है। जिलानी साहब पर नजर पड़ते ही मैंने कहा। टीटी का नाम सुनते ही मजमा लगाई भीड़ कब छट गई पता भी नहीं चला। जिलानी साहब जो अपने दलबल के साथ आ पहुंचे थे। टिकट 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 दिखाइए। मैं, मेरे साथ बैठा बंदा सक पका गया। हाँ अमा तुम्ही से बात कर रहा हूँ सर, MST सुपर चढ़ा है। जी 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 सर, ये देखिए। यहाँ साइन कौन करेगा? निकाल पूरे 320 रुपए। गलती से रह गया सर साइन करना, अभी कर देता हूँ।
पहले 320 रुपए निकालो, बाद में आराम से करते रहना साइन वाइन। प्लीज सर, इस बार छोड़ दीजिए, आइंदा से ध्यान रहेगा। देख लो, इस बार तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर सुपर चढ़ा नहीं मिला तो पूरे 320 रुपए तैयार रखना। जी 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 सर। बहुत दिन हो गए तुमसे भी इंट्रोडक्शन किए हुए, मेरी तरफ ताकते हुए जिलानी साहब बोले। जी जी सर, जब भी आप कहें। अरे अनुराग, मेरे उस काम का क्या हुआ? जिलानी साहब पलट कर पीछे आते हुए शख्स से मुखातिब होते हुए बोले। जी वो कैंटीन बंद थी ना सर, 26 जनवरी के चक्कर में 1-2 दिन में ला दूंगा। ध्यान रखना अपने आप, मेरी आदत नहीं है बार बार टोकने की। जी सर। आपका टिकट? जिलानी साहब मलंग बाबा की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, पर कोई जवाब नहीं। अमा आपसे पूछ रहा हूँ जनाब, टिकट दिखाइए। हम बाबा हैं। तो फिर मैं क्या करूं? जिलानी साहब ने तलखी भरे स्वर में कहा। हम इस मोह माया के बंधन से आजाद हैं बच्चा। अच्छा? जिलानी साहब भी तुक मिलाते हुए बोले, ये फालतू की बातें छोड़ो और सीधे सीधे टिकट दिखाओ। बाबा एकदम चुप। मैंने कहा ना, टिकट दिखाइए। जिलानी साहब तेज आवाज में बोले। किससे टिकट मांग रहे हो बच्चा? आपसे मांग रहा हूं जनाब। और किससे मांग रहा हूं? जानते नहीं हम कौन हैं? आप जो कोई भी हैं, मुझे इससे क्या मतलब? आप बस टिकट दिखाएं, फालतू बात नहीं। अगर है तो दिखाते क्यों नहीं? मैं भी भड़क उठा। नहीं है तो 320 रुपए निकालें। जिलानी साहब रसीद बुक संभालते हुए बोले। हाँ, टिकट तो नहीं है हमारे पास, कभी लेने की जरूरत ही नहीं समझी होगी ना। मैं बोल पड़ा। किसी ने कभी रोका ही नहीं हमें। आज तो रोक लिया ना। आप सीधी तरह से पैसे निकालें, इतना वक्त नहीं है मेरे पास के। वक्त तो बच्चा सचमुच तेरे पास नहीं है। बाबा जिलानी साहब के माथे को गौर से देखते हुए शांत स्वर में बोले। शनि तेरे सर पर मंडरा रहा है। राहु बिना किसी जतन के केतु पर उल्टा सवार हो सीधा चला आ रहा है। जल्दी से कुछ उपाय कर ले, वरना पछताएगा। अपने टीटी साहब तो अड़कर खड़े हो गए कि बाबा से पैसे वसूल करके ही रहेंगे, और बाबा था कि पैसे का नाम आते ही इधर उधर की ऊल जलूल हाँकने लगता। बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न बाबा मानने को तैयार, न जिलानी साहब झुकने को तैयार, और आग लगाने के लिए तो मैं काफी था ही। मजा जो आता है इन सब में, तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक टिकट में 2-2 मजे मिल रहे थे। सफर का सफर और मजे के मजे। बहस चल ही रही थी कि सोनीपत आ गया। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुझे जबरन आपको यहीं उतारना पड़ेगा। कोई और चारा न देख जिलानी साहब गुस्से से बोल पड़े। तू उतारेगा मुझे? जी हाँ, मैं ही उतारूंगा आपको। जिलानी साहब अपनी बेल्ट कसते हुए दृढ़ आवाज में बोले। ठीक है, तो फिर उतार के दिखा। एक एक बात का, एक एक शब्द का, एक एक अपमान का हिसाब देना पड़ेगा तुझे यही इसी दरबार में। बाबा मजमा लगाई भीड़ की तरफ देख गुस्से से हुंकारता हुआ बोला। तूने मलंग बाबा का अपमान किया है, अब तेरा सर्वनाश। जा लिख दिया मैंने अपनी दिव्य ज्योत कलम से। बाबा की नशेड़ी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। चला जा यहाँ से चुपचाप, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। तूने ईश्वर का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, तो मुझे और मुझसे टिकट मांगता है? तेरी तो औकात ही क्या है? बाबा गुस्से से थर-थर कांपते हुए बोला। देखिए, औकात तो मैं आपको अपनी अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ, लेकिन भलाई इसी में है कि आप चुपचाप से मुझे अपना टिकट दिखाएं या फिर जुर्माना भरने को तैयार रहें। अरे जा, तेरे जैसे तो 36 मेरे आगे पीछे माचिस लेके घूमते हैं, धूप बत्ती करते हुए घूमते फिरते हैं हमेशा। बाबा आसपास इकट्ठा हुए मजबे को गौर से देखते हुए बोला। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके आगे पीछे कितने लोग घूमते हैं और कितने नहीं। आप बस मुझे अपना टिकट दिखाए। देख, मुझे गुस्सा न दिला, वरना कह देता हूँ बहुत पछताएगा। मेरा तो जो होगा देखा जाएगा। आप बस टिकट दिखाएं। टिकट, वो भी मुझसे? ये तो ठीक नहीं कर रहा है। देखिए, मेरा काम है आप जैसे मुफ्तखोरों को पकड़ना, और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी ठीक से बजा रहा हूँ।
जिलानी साहब गुस्से से चिल्लाए। अच्छा तो फिर ठीक है, देख तमाशा, देख मैं तुझे कैसे श्राप देता हूँ। फिर न कहना कि बाबा ने पहले चेताया नहीं था। ये कहते हुए बाबा ने आवेशित होकर अपने झोले में हाथ डाला और जय काली कलकत्ते वाली का जाप करते हुए पता नहीं क्या मंत्र पढ़ा और अपनी बंद मुट्ठी को जिलानी साहब के चेहरे की तरफ फूंक मारते हुए खोल दिया। कुछ राख सी उड़ी और अपने टीटी साहब का मुंह धूल से अटा पड़ा था। उतारो उतारो इस पाखंडी को। उनका गुस्सा भड़क उठा। हमको उतार सके ये तुझ में दम नहीं, तू हमारे से है, हम तुमसे नहीं। बाबा गुस्से में भी तुकबंदी टाइप शायरी सी करता हुआ नजर आया। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे उतार सके। अच्छा अभी दिखाता हूँ। जिलानी साहब के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित उपहास उड़ाने वाले भाव थे। देखता हूँ मुझे लिए बिना ये गाड़ी यहां से हिलती भी कैसे है। कहते हुए बाबा गाड़ी से उतरा और तेजी से इंजन की तरफ लपका। वो आगे आगे और मुझ समेत सारी पब्लिक पीछे पीछे। पब्लिक को तो बस मसाला मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, पूरा एंजॉय करती है। सो मैं भी कर रहा था। इंजन तक पहुंचते ही बाबा सीधा छलांग लगाकर ड्राइवर के कैबिन में जा घुसा और झोले से वही राख मंत्र पढ़कर फूंकना शुरू हो गया। ये क्या कर रहा है बेवकूफ। केबिन से उसे बाहर निकालने के प्रयास में ड्राइवर चिल्लाया। चुप, एकदम चुप। बाबा का मंत्र पढ़ना जारी था। तब तक बाहर भक्तजनों का रेला हाथ जोड़े बाबा की जय जयकार करना शुरू कर चुका था। अंधविश्वासी कहीं के, कुछ नहीं होने वाला है, सब टिकट न लेने से बचने का ड्रामा भर है। मैं सबको कहता फिर रहा था, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। देखते ही देखते उस अधनंगे से मलंग बाबा को पता नहीं क्या सूझा कि सीधा छलांग मारकर पटरी पर आया और इंजन के सामने आकर खड़ा हो गया। अब देखता हूं कि कैसे तनिक सी भी हिलती है गाड़ी। है हिम्मत तो चला गाड़ी। वो जिलानी साहब को चैलेंज करता हुआ बोला। तूने बाबा का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। टीटी की तरफ आंखें तरेर बाबा का बड़बड़ाना जारी था। ईश्वर से, ईश्वर के बंदों से टिकट मांगता है। इस सब का तुझे हिसाब देना होगा, आज ही और यहीं इसी जगह। कहकर बाबा ने फिर से वही राख इंजन की तरफ फूंकनी शुरू कर दी। कोई समझाओ यार, इसे बेमौत मारा जाएगा। टीटी साहब भीड़ की तरफ मुखातिब होते हुए बोले। सब चुप, कोई टीटी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा क्या? जिलानी साहब ड्राइवर पर बरसे। जी जनाब। तो फिर चलाता क्यों नहीं जनाब के बच्चे? टीटी साहब तिल मिलाते हुए बोले। ये बाबा गया तेल लेने, तू गाड़ी चला। टीटी की भाषा भी अभद्र हो चली थी। चढ़ा दे गाड़ी, लिख देंगे कि आत्महत्या करने चला था, आ गया अपने आप नीचे, हम क्या करें। लेकिन चिंता न कर, गवाही मैं दूंगा, तू चला गाड़ी। साहब पता नहीं क्या खराबी आ गई है इसमें, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है इंजन। तो बंद ही क्यों किया था? जिलानी साहब भड़कते हुए बोले। मैंने कहां बंद किया? तो फिर क्या कोई भूत प्रेत आकर इसे बंद कर गया? जी ये तो पता नहीं, कई बार कोशिश कर ली लेकिन पता नहीं क्या बीमारी लग गई है इसे। ड्राइवर इंजन को लात मार बड़बड़ाता हुआ बोला। घूं घूं की आवाज सी आती है और फिर ठुस। अभी तक तो अच्छा भला चलता आया है, दिल्ली से ड्राइवर की आवाज में असमंजस भरा था। पता नहीं क्या चक्कर है। भीड़ के बढ़ते हुजूम के साथ साथ बाबा का ड्रामा भी बढ़ता जा रहा था। कभी इधर भभूति फूंके तो कभी उधर। जब ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली तो स्टेशन मास्टर साहब दौड़े दौड़े तुरंत आ पहुंचे। अरे चला ना इसे, चलाता क्यों नहीं? कब से ग्रीन सिग्नल हुआ पड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अपनी नौकरी की तो तुझे चिंता है नहीं, मेरी भी खतरे में डलवाएगा। पीछे शताब्दी आ रही है, निकाल इसे फटाफट। अपने बस का नहीं है, आप खुद ही कोशिश कर लो। ड्राइवर तैश में गाड़ी से उतरता हुआ बोला। आखिर हुआ क्या है इसे? पता नहीं, आप खुद ही चेक कर लो। चलते चलते इंजन अपने आप बंद हो गया। देख कोई वायरिंग शायरिंग न हिल गई हो। स्टेशन मास्टर की आवाज नरम पड़ चुकी थी। सब देख लिया साहब, कहीं कोई खराबी नहीं दिख रही। ड्राइवर का वही रटा रटाया सा जवाब। इतने में खबर पूरे सोनीपत स्टेशन पर फैल गई और बाबा की जय हो, बाबा की जय हो के नारे लगाते अंदर बाहर हर तरफ से लोग उसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। हाँ, इस बाबा ने कैबिन के अंदर जाकर कुछ फूंका और इंजन अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर बाबा की तरफ इशारा करता हुआ बोला।
आखिर चक्कर क्या है? पता नहीं साहब, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब इसी टीटी का किया धरा है। न ये टिकट मांगता और ना ही ये लफड़ा होता। एक बोल पड़ा, तो क्या अपनी ड्यूटी करना छोड़ दे? मैं भड़क उठा, तो अब करवा लेना आराम से ड्यूटी। बड़ा तरफदारी करने चला है। वो चिल्लाया, उफ, एक पहले से ही ये ट्रेन 2.25 घंटे लेट है, ऊपर से ये ड्रामा, पता नहीं कब चंडीगढ़ पहुंचेगी। एक सरदार जी परेशान हो घड़ी देखते हुए बोले, कोर्ट में तारीख है आज की, नहीं पहुंचा टाइम पर तो समझो प्लॉट गया हाथ से। एक सज्जन रुहा से होते हुए बोले, बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है। एक और बोल पड़ा, एक झटके में ही ट्रेन रोक दी, कमाल है। दूसरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, अरे महात्मा नहीं, अवतार कहो अवतार। किसी तीसरे का स्वर सुनाई दिया, कोई पहुंचा हुआ फकीर मालूम होता है। एक और चहक उठा, अगर ऐसा है तो टिकट नहीं ले सकता था क्या? मैं फिर बोल पड़ा, चुप हो जाए एकदम से। परेशान सरदार जी मुझे गुस्से से घूरते हुए बोले, इतना ठुकेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। एक पंगा खत्म होने को नहीं है और कि तू दूसरे की तैयारी किए बैठा है। सबको अपने खिलाफ देखकर मन महसूस कर मुझे चुप हो जाना पड़ा। जब तक ये टीटी माफी नहीं मांगेगा तब तक ये बाबा गाड़ी नहीं चलने देगा। एक आवाज सुनाई दी, सही है, बड़ा अड़ियल बाबा है। अपने टीटी साहब भी कौन से कम हैं, एक बार अड़ गए सो अड़ गए। मेरा इतना कहना था कि सबकी गुस्से भरी आंखें मुझे तरेरने लगी। एक काम करो यार, तुम ही मांग लो माफी। स्टेशन मास्टर टीटी से निवेदन सा करते हुए बोला, मैं भला क्यों माफी मांगूं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। टीटी साहब उखड़ने को हुए, अरे यार देख तो लिया करो कम से कम कि किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। ये क्या कि गधे घोड़े सभी एक ही फीते से नाप दो। स्टेशन मास्टर साहब बोले, देख नहीं रहे कि सब कितने परेशान हो रहे हैं सब के सब। आखिर क्या गलत किया है मैंने? जिलानी साहब तैश भरे स्वर में बोले, अरे बाबा कुछ गलत नहीं किया, बस खुश। टीटी की बात काटते हुए स्टेशन मास्टर साहब बोले, अब किसी भी तरह से चलता करो यार इस मुसीबत को। स्टेशन मास्टर की आवाज में मिमिहाट थी, कैसे? जो मर्जी जैसी मर्जी करो, लेकिन ये गाड़ी यहां से निकल जानी चाहिए अभी के अभी। बस समझ लो अपने साथ साथ कईयों की नौकरी भी ले बैठोगे। स्टेशन मास्टर साहब गुस्से से तिलमिलाते हुए बोले, समझा कर यार, अगले महीने रिटायर हो रहा हूं और कोई पंगा नहीं चाहिए मुझे। इंक्वायरी बैठ गई तो समझो लटक गया मेरा पेंशन। स्टेशन मास्टर साहब सहमे सहमे से बोले, पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा सब। बेटी की शादी करनी है, डेट फाइनल हो चुकी है, कार्ड तक बढ़ चुके हैं। अपनी अड़ी के चक्कर में मेरा जुलूस न निकलवा देना प्लीज। अच्छा आप ही बताइए क्या करूं मैं, पांव पड़ूं क्या उसके? हाँ ये ठीक रहेगा। कोई बोल पड़ा, मान लो यार किसी भी तरीके से। स्टेशन मास्टर बोले, न चाहते हुए भी जिलानी साहब को बाबा से माफी मांगनी पड़ी। अब तो मैं क्या, मेरे बाप की तौबा, जो आइंदा कभी किसी साधु या मलंग के मत्थे भी लगा। जिलानी साहब खुद से ही बातें करते हुए आगे निकल गए। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं नाहक पंगा मोल लेता फिरूं। उनका बड़बड़ाना जारी था। माफी मांगने से बाबा का गुस्सा शांत हो चुका था। मंत्र बुदबुदाते हुए उन्होंने अपने थैले से कुछ निकालकर फिर इंजन की तरफ फूंक दिया। हाँ तो भैया ड्राइवर, अब तुम खुशी से ले जा सकते हो अपना छकड़ा, लेकिन हाँ मुझे ले जाना मत भूल जाना कहीं। हाँ मुझ समेत। सभी की हंसी छूट गई। ड्राइवर ने खटका दबाया और कमाल ये कि बिना कोई ना नुकूर किए इंजन एक झटके में ही स्टार्ट। अवाक से सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई हक्का बक्का आश्चर्य मिश्रित भाव सभी के चेहरे पर तैर रहे थे। बाबा की जय हो, मलंग बाबा की जय हो। इन आवाजों से पूरा माहौल गूंज उठा। आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे, लेकिन दिमाग को मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे? कोई विश्वास करने लायक बात हो तब तो, लेकिन आंखों देखी को कैसे झुटला दे ये राजीव। असमंजस भरी सोच में डूबा मैं चुपचाप अपनी सीट पर आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। सारे तर्क वितर्क फेर होते नजर आ रहे थे। ये जादू वादू कुछ नहीं होता, सब हाथ की सफाई है, हाथ की सफाई, महज आंखों का धोखा है। जैसी बचपन में सीख सुनी बातें मुझे बेमानी सी लगने लगी थी।
कहीं हिप्नोटाइज ना कर दिया हो बाबा ने पूरी पब्लिक को। शायद मैं खुद ही सवाल पूछ रहा था और खुद से ही जवाब दे रहा था। शायद कोई सुपर नेचुरल पावर हो बाबा के पास, या फिर कहीं सचमुच में कोई देवता, कोई अवतार तो नहीं है बाबा। इन जैसे सैकड़ों सवाल बिना किसी वाजिब जवाब के मेरे दिमागी भंवर में गोते लगाने लगे थे। ये सारा चक्कर मुझे घनचक्कर किए जा रहा था। इतनी शक्ति, इतनी पावर एक आम इंसान में हो ही नहीं सकता। क्या आज भी इतनी ताकत इन दम है मंत्रोच्चार में? कभी सोचा न था। ऐसे किस्से तो मानो या न मानो सरीखे टीवी सीरियलों में ही देखे थे आज से पहले। सब फ्रॉड है, सब धोखा है। दिमाग मुझे सारे वाक्य पर विश्वास करने से मना कर रहा था। लेकिन अगर सब फ्रॉड है, सब धोखा है, छलावा मात्र है, तो यकीनन बाबा की दाद देनी होगी कि कैसे उसने सबकी आंख फाड़ती नजरों के सामने खुली आंखों से काजल चुरा लिया। जरूर कुछ न कुछ चमत्कार, कुछ न कुछ कशिश तो है बाबा में। मेरा मन बाबा की तारीफ करने लगा था। मैं हक्का बक्का सा बाबा को टुकुर टुकुर निहारे चला जा रहा था। उनके चेहरे पर तेजस्वी ओज सा चमकने लगा था। उफ, मैं नादान समझ ही नहीं पाया उनको। अनजाने में भूल से पता नहीं कैसा कैसा मजाक उड़ाता रहा। अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था मुझे। ये जबान कट के क्यों न गिर गई उनके बारे में अपशब्द कहने से पहले। बाबा, मुझ अज्ञानी को, मुझ पापी को क्षमा कर दो, माफ कर दो। मैं नास्तिक आपको पहचान नहीं पाया। कहते हुए मैंने बाबा के पांव पकड़ लिए। आंखों से कब अविरल आंसुओं की धारा बह चली पता भी न चला। मेरे चेहरे पर पश्चाताप के आंसू देख बाबा ने उठकर मुझे गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बच्चा, ये सब तो चलता ही रहता है। अपने आंसू पोंछ ले। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। इन आवाजों में मेरी आवाज भी अब शामिल हो घुल चुकी थी। क्या सोच रहा है बच्चा? मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर बाबा ने पूछ लिया। जी कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कोई न कोई बात तो जरूर है बच्चा, जो तुझे अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है। बाबा मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, जी दरअसल मैंने तो सुना था कि ये जादू शादू कुछ नहीं होता, लेकिन वो ट्रेन मेरे चेहरे पर असमंजस का भाव था। सब ईश्वर की माया है बच्चा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे चेहरे पर हैरत का भाव था। आंखों देखी पर विश्वास नहीं है तो अब कानों से सुनी पर कैसे विश्वास करेगा बच्चा? जी लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अभी कहा ना कि सब ईश्वर की माया है। बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो, अपना दास बना लो। कहते हुए मैंने हाथ से अपनी अंगूठी उतार बाबा के चरणों में अर्पित कर दी। हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा। बरसों पहले ही हम इन मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। बाबा, ये तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही एक छोटी सी तुच्छ भेंट समझ कर रख ले। मुझे तो बस आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके अलावा मेरे लायक कोई और सेवा हो तो बता। लगता है तुम नहीं मानोगे, जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन इस छोटी मोटी फुटकर सेवा से हमारा अभिप्राय पूरा नहीं होने वाला। कहते हुए उन्होंने अंगूठी उठाकर अपने कुर्ते की जेब में रख ली। मेरे चेहरे पर प्रश्न सवार देखकर वो बोले, मैं तो मलंग आदमी हूँ बच्चा, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे। 2 जून खाने को और तन ढकने को एक जोड़ी कपड़ा मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। जी, एक छोटी सी गौशाला बनवा रहा हूँ। यही कोई 500-700 गायों की, साथ में 8-10 कमरे भी बनवा रहा हूँ धर्मशाला के लिए। आने जाने वालों के काम आएंगे। जी, ये तो बहुत पुण्य का काम है। हाँ, ये तो है। जी, ये कोई 15 से 20 लाख तक का खर्चा बताया है गन्नौर वाले आर्किटेक्ट ने। जी, वैसे तो ऊपर वाले की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे नेक कामों के लिए पैसे की तंगी तो रहती ही है हमेशा। शायद इशारा था ये उनकी तरफ से। बाबा, दान दक्षिणा की तो आप चिंता न करें। जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, जरूर मदद करूंगा। आखिर गौ माता की सेवा का सवाल जो ठहरा, हम मदद नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो आने से रहा। मैंने कहा, लेकिन बाबा, एक जिज्ञासा है। मेरा कौतूहल मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। बोल न वत्स, बाबा ने सौम्य स्वर में पूछा।
एक सवाल बार बार मेरे मन को खाए जा रहा है कि कैसे, यही कि वो ट्रेन कैसे। बाबा ने बात अधूरी छोड़ दी। जी, अच्छा सुन, पानीपत जाना है ना तुझे? बाबा मुस्कुराते हुए बोले। जी ठीक है, स्टेशन आ जाने दे, तेरी सब शंकाओं का निवारण कर दूंगा। अब खुश? जी बहुत, मैं प्रसन्न होकर बोला। वो बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि गौशाला के लिए। जी आप बताएं कि कितने से आपका काम चल जाएगा? दान मांगा नहीं जाता वत्स, जो तुम्हारी श्रद्धा हो दे दो। 2000 ठीक रहेंगे? मैं जेब से पर्स निकालता हुआ बोला। तुम्हारी मर्जी, अपने आप देख लो, पुण्य का काम है। ठीक है बाबा, 5000 दे देता हूँ, ये लीजिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बच्चा, सब गौ माता की सेवा के काम आएगा। बाबा पैसे संभाल जेब के हवाले करते हुए बोले। मोक्ष क्या है, नाम दान से क्या अभिप्राय है, जैसी ज्ञान ध्यान की बातों में पता ही नहीं चला कब पानीपत आ गया। बाबा मैं चलता हूँ, पानीपत आ गया। ठीक है बच्चा, पहुंचो अपनी मंजिल पे। बाबा मुझसे विदा लेते हुए बोले। जी अपना ख्याल रखना। जी लेकिन बाबा पहले बताओ ना कि कैसे रोक दिया था आपने इस ट्रेन को? मेरे चेहरे पर बच्चों जैसी उत्सुकता देखकर बाबा मुस्कुराए। सब ईश्वर की माया है बच्चा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो, दर्शन देने कभी कभार आ जाया करना हमारे आश्रम में। जी जरूर, ईश्वर चंद मेरा नाम है, ध्यान रहेगा ना? जी बिल्कुल, मैं विजिटिंग कार्ड को जेब में रखते हुए बोला। वैसे भी बच्चा, जो कोई मुझे एक बार जान लेता है ताउम्र भूलता नहीं। बाबा के चेहरे की मुस्कान रहस्यमयी हो गहरी हो चली थी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, लेकिन वो ट्रेन कैसे? लगता है तुम जाने बिना नहीं मानोगे। अच्छा अपना कान इधर लाओ। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी मेरे कान में कहा, ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। बोलने को शब्द नहीं मिल रहे थे, कानों को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझे दिन दहाड़े 5000 रुपए नगद और दहेज में मिली सोने की अंगूठी का फटका लगा चुका था। दरअसल हुआ क्या कि जब बाबा इंजन में ड्राइवर के पास गया तो उसने चुपके से ड्राइवर को 500 का नोट देकर कहा था कि जब तक मैं इशारा न करूं तब तक गाड़ी रोक कर रखनी है। इतनी सिंपल सी बात मैं बेवकूफ समझ नहीं पाया। खुद अपनी ही नजरों से शर्मसार हो जब मैं कुछ सोचने समझने लायक हुआ तो पाया कि बाबा आसपास कहीं नहीं था। अब मैं कभी अपने खाली पर्स को देखता, कभी अंगूठी विहीन अपने हाथ को। सच वो ईश्वर चंद का बच्चा अपनी ईश्वरी माया दिखा वहां से चंपत हो चुका था। सही कह गया था वो ठग के मुझे कि उसे एक बार जान लेने के बाद कोई भी उसे अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलता। मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगा उस हरामखोर को। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।